हम सभी लोगों को हमारी सनातन संस्कृति में ये शुरू से सिखाया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पश्येविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रत्येक व्यक्ति का अभिवादन करिए जो अपने आप से बड़ा, चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए, उससे आयु, विद्या और यश और बल की वृद्धि होती है। लेकिन समाज का परिवेश कलेवर काफ़ी बदलता जा रहा है। पहले लोग तपस्वी होते थे, विचारों से श्रेष्ठ होते थे, आचरण से श्रेष्ठ होते थे। लेकिन आधुनिकीकरण और वैज्ञानिककरण के स्तर पे देखा जाए तो हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की, लेकिन वहीं पे हमारी संस्कृति, धर्म, नैतिकता का पतन होता चला जा रहा है। तो आज ये विचारणीय है कि हम चरण स्पर्श करें भी तो किसके? क्या उन व्यक्तियों के चरण उस योग्य हैं कि जिनका हम स्पर्श कर आशीर्वाद ले रहे हैं? जिसका आचरण ही पतित है, भ्रष्ट है, उसके चरणों का आशीर्वाद लेने से हमें क्या मिलेगा? क्योंकि वो आशीर्वाद देने के योग्य ही नहीं है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि जिस व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ हो उसके चरणों में झुक कर के आशीर्वाद लें, क्योंकि जिसका आचरण ही श्रेष्ठ नहीं है वह व्यक्ति आपको आशीर्वाद कदापि नहीं देगा। दिखावा कर सकता है कि हम बहुत सच्चे मन से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में क्या विचारधारा चल रही होगी ये वही जानता होगा। सभी लोग जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पैरों में झुक जाते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका आशीर्वाद लेने के लिए ही आपके पैरों में झुकते हों। वो आपके पैरों के नीचे की ज़मीन को भी खींचने के लिए झुकते हों। आशीर्वाद देने से पहले और आशीर्वाद लेने से पहले व्यक्ति की श्रेष्ठता का मूल्यांकन अवश्य कर लिया जाए तो बेहतर होगा। हर व्यक्ति के सामने झुकना, हर व्यक्ति का आशीर्वाद लेना मुझे उचित नहीं लगता। अपने से बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आचरण में, विचारों में, चिंतन में, चरित्र में श्रेष्ठ ही होगा। ऐसे उम्र में बड़े हुए लोगों को मैंने देखा है कि जो छोटे लोगों के आचरण से कहीं ज़्यादा पतित हैं और गिरे हुए हैं। तो बड़ा वही है जिसका आचरण बड़ा है, जिसका हृदय विशाल है, जिसका चिंतन बड़ा है। और ऐसे ही उच्च आचरण वाले व्यक्तियों के चरणों का स्पर्श करना ही मुझे उचित लगता है। हर व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना आपका कल्याणकारी कभी भी नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने आशीर्वाद ले लिया, हम आशीर्वाद बटोर रहे हैं, जो मिल रहा है प्रणाम, सादर नमस्कार, सत सत नमन, तो वो हमें आशीर्वाद दे ही रहा है। ये आशीर्वाद बटोरने की परंपरा के चक्कर में ना पड़ करके हम श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेने की व्यवस्था में अगर हम लगें तो ज़्यादा अच्छा है। आशीर्वाद का संबंध सीधे व्यक्ति की श्रेष्ठता से जुड़ा है। यदि व्यक्ति श्रेष्ठ है तो उसका आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके काम आएगा, लगेगा। अन्यथा यत्र तत्र तो आशीर्वाद अगर आप बटोर रहे हैं तो ये आपकी सिर्फ मूर्खता का प्रतीक है और कुछ नहीं है। जो श्रेष्ठ हो उसके सामने झुकें, उसका आशीर्वाद लें, लेकिन जो आचरण से, विचारों से, व्यवहार से नीच स्तर का है, गिरा हुआ है, उस व्यक्ति के चरणों में झुक करके आशीर्वाद लेने की मुझे अनिवार्यता समझ में नहीं आती। नमस्कार।